नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को हमने जो ड्राफ्ट बिल बनाया है मॉब लिंचिंग के खिलाफ, उस ड्राफ्ट बिल को हम रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को भिजा देंगे, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इस तरह का एक बिल बनाना। ज्यादातर मॉब लिंचिंग हो रही है, एक टारगेटेड वायलेंस है, ये जनरल वायलेंस नहीं है, ये टारगेटेड वायलेंस है और खासतौर से इसमें दलित और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और 80-90% जो है सिर्फ कैटल को लेकर, बफलो को लेकर, काऊ को लेकर मारा पीटा जा रहा है। 30 साल नौजवान जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो इंग्लैंड में जाकर अपनी तालीम हासिल करके आया, जिसके मासूम बच्चे हैं और उसकी माँ का बोलना बिल्कुल सही है। उसकी माँ ने सही कहा, क्या मेरा बेटा पाकिस्तान में एंटर हुआ था कि उसको इस तरह से मरद जो फैल रही है मुसलमानों के खिलाफ, जिसमें बड़ी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, बीजेपी की है, उनके सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस की है। अगर यूनियन मिनिस्टर मॉब लिंचिंग करने वालों को जो सजा याफ्ता है उनका अपने घर को बुलाकर उनको फूल का हार पहनाएगा, उनको मिठाई खिलाएगा, तो आप तो इनकरेज कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि तुमगढ़ में आप स्पीच देकर कहते हैं कि क्या मुस्लिम महिलाओं से इंसाफ नहीं मिलेगा। तो भाई कासिम की बीवी बेवा हो गई, जुनैद की माँ भी अपने बेटे से महरूम हो गई। तो इस तरह के भी जज्बात के मुजाहरे की हम उम्मीद करते हैं हमारे प्रधानमंत्री से। वो करेंगे नहीं करेंगे अलग बात है, मगर हमारा तो हक बनता है कि हम उनसे मुतालबा करें कि आप इस तरह के जज्बात के मज़ाहिर उनसे भी। तो ना तो वजीर आजम को ये ज़ेब देता है कि इस तरह की जबान इस्तेमाल करे, और ना ही कांग्रेस पार्टी को ये ज़ेब देता है कि वो इस तरह कहें कि नहीं मुसलमान की पार्टी नहीं है। तो ये अब वक्त आ चुका है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को सियासत में अपनी ताकत और बलबूते पर हिस्सा लेना चाहिए। और मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि हमारी जमहूरियत मजबूत होगी हम बार बार अगर टेका लेंगे या हम बैसाखियों का सहारा लेंगे ऐसी पार्टियों का जो हमारे वजूद को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर ये तो सोचना पड़ेगा। और जमहूरियत हमको इस बात की इजाजत देती है, संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम पॉलिटिक्स में, सियासत में हिस्सा लें, हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी को मजबूत करें, और आप अपने मुकद्दर के फैसले आप खुद करिए।